क्या दोस्तों आपको पता है आकाशा एयरलाइंस कौन शुरू करेंगे? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है ये वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी कि आज है 13 अक्टूबर और आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रखो 13 अक्टूबर बोले तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 21 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? 2019 के यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण दिवस की थीम बुनियादी ढांचे और आपदा सेवाओं के विघटन से आपदा क्षति को कम करना। इसी थीम के साथ 2019 का अंतर्राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखो। आपदा न्यूनीकरण के लिए किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया? यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने यह आपदा न्यूनीकरण के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। और आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1989 में। और आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? पिछले साल की थीम आपदा जोखिम शासन रखी गई थी। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। और सेंदई 7 अभियान 2016 में शुरू किया गया था और यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़ा हुआ एक अभियान है, सेंदई 7, जिसका ताल्लुक दोस्तों जापान में आई सुनामी से है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? दोस्तों ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको प्रति सोमवार और मंगलवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी विभाग द्वारा जो क्विज स्टार्ट की गई है, इनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी मैं यहां आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपको भी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए यह क्वेश्चन सोमवार का था। 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की थी? दोस्तों यह स्थान था वेल्लोर। कहां पर? वेल्लोर। आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? आकाशवाणी ने। और यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य का अब नाम है तमिलनाडु राज्य के शहर वेल्लोर में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी आधी सदी पहले घटित हुआ था।
और वेल्लोर विद्रोह के तत्काल कारण के बारे में मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों की नाराजगी थी। मुख्य कारण क्या था? भारतीय सैनिकों की नाराजगी थी, जो नवंबर 1805 में पेश किए गए सिपाही ड्रेस कोड में बदलाव की वजह से थी। हिंदुओं को उनके माथे पर तिलक लगाने और धार्मिक वस्त्र पहनने से मना कर दिया गया था और मुस्लिमों को अपने दाढ़ी और मूंछों को ट्रिम करना अनिवार्य कर दिया था। यह कारण था वेल्लोर विद्रोह का। तीसरा क्वेश्चन, फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? दोस्तों, हाल ही में फिक्की ने एक अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत? 9.1% की दर से बढ़ेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9.1%। 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के बाद अब आर्थिक सुधार अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है। और यहां जब फिक्की ने अनुमान लगाया है तो फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर कहां पर से थे? नई दिल्ली में। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन नियोतिया। इमेज में आप देख सकते हैं फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन नियोतिया। और फिक्की की वर्तमान सीईओ कौन है? संगीता रेड्डी। कई बार मैंने आपको संगीता रेड्डी के बारे में बताया है। ओके, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। वो एक जाने माने परमाणु वैज्ञानिक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। पाकिस्तान में परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले 85 वर्षीय अब्दुल कादिर खान का इस्लामाबाद में कोविड-19 से निधन हो गया। 2004 में पाकिस्तान द्वारा वैश्विक स्तर पर बड़े परमाणु प्रसार घोटाले में अपनी भूमिका स्वीकारने के बाद अब्दुल कादिर खान एकांतवास कर रहे थे और टेलीविजन में अपने संबोधन में अब्दुल कादिर खान ने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को अवैध रूप से परमाणु प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? हाल ही में 2021 में यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड कार्डा, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस्को। यानी कि तीनों को संयुक्त रूप से 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा सही आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। इमेज में तीनों को इमेज में आप देख सकते हैं। अमेरिका में कनाडा के नागरिक डेविड कार्डा, इस्राएली अमेरिकी जोशुआ अंग्रिस्ट, डच अमेरिकी गुइडो इम्बेस्को श्रम बाजार और प्राकृतिक अनुभवों में अंतर्दृष्टि के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यह तीनों महानुभावों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि तीनों को श्रम बाजार और प्राकृतिक अनुभवों में अंतर्दृष्टि के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और नोबेल पुरस्कार की आधी राशि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दी जाएगी। यानी कि आधी राशि डेविड कार्ड को दी जाएगी और पुरस्कार की शेष आधी राशि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जोशुआ अंग्रिस्ट, इमेज में आप देख सकते हैं जोशुआ अंग्रिस्ट, और स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर गुइडो इम्बेस को मिलेगी। यानी कि 50% राशि डेविड कार्ड को मिलेगी और 50% में से 25% राशि यह दोनों को मिलेगी। 25-25%। ओके, छठा क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में यह सैफ चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। मालदीव में दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप में भारत 3 मैचों से 5 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। नेपाल 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और मालदीव 6 अंकों और 72 गोल औसत के आधार पर पहले स्थान पर है। और सैफ चैंपियनशिप के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो राउंड रॉबिन चरण के अंतिम दिन यानी कि 13 अक्टूबर मतलब आज ही भारत का मैच मालदीव से, जबकि नेपाल का सामना बांग्लादेश से होगा।
तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के यह कप्तान कौन है? आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सातवां क्वेश्चन, सिर्फ थूक साफ करने में रेलवे हर साल कितने करोड़ रुपए खर्च करता है? दोस्तों, एक चौंकाने वाला खुलासा रेलवे डिपार्टमेंट ने किया है कि सिर्फ थूक साफ करने में रेलवे हर साल कितने करोड़ रुपए का खर्च करता है। दोस्तों, एक साल में रेलवे डिपार्टमेंट यह थूक साफ करने में 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है ना चौंकाने वाली बात। जिसके जिम्मेदार कौन है? हम ही है, क्योंकि रेलवे में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो कहीं पर भी हम थूक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ थूकने से होता है। तो यहां हमें अपने ही अवेयरनेस के बारे में दोस्तों रिमाइंड करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, खुद ब खुद हमें सोचना चाहिए। और थूकने की आदत वालों को अब रेलवे 5 से 10 रुपये में पाउच वाला पिकदान देगा। क्या? रेलवे 5 से 10 रुपये में थूकने के लिए एक पाउच पिकदान देगा। और 42 रेलवे स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन या कियोस्क लगाए जा रहे हैं। सिर्फ थूक साफ करने में रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, मतलब कल ही 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 अक्टूबर। मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ की गई थी। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के यह 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष उपस्थित थे। तो यहाँ वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इमेज में आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। कौन? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। 2 जून 2021 को जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पद पिछले 6 महीनों से खाली पड़ा था। इससे पहले देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था। यानी कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन आकाशा एयरलाइंस शुरू करेंगे, जिसे हम भारतीय शेयर बाजार में बिग बुल कहते हैं, जिसे हमारे भारत देश का वारन बफेट कहा जाता है? ऐसे राकेश झुनझुनवाला। कौन? राकेश झुनझुनवाला आगामी वर्ष 2022 में आकाशा एयरलाइंस शुरू करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राकेश झुनझुनवाला। इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ राकेश झुनझुनवाला ने भेंट भी की। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस को नागरिक विमानन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC मिल गया है। SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड आकाशा एयर ब्रांड नाम से अपना परिचालन करेगी। और नवगठित कंपनी आकाशा के CEO कौन है? विनय दुबे। और आकाशा एयर के बोर्ड में इंडिगो के पूर्व प्रेसिडेंट आदित्य घोष भी शामिल है। एयरलाइन की योजना अगले 4 वर्षों में लगभग 70 विमानों के संचालन की है। 10वां क्वेश्चन, किस बाल अधिकार संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के कारण दुनिया भर में हर दिन 60 से ज्यादा लड़कियों की मौत हो जाती है? दोस्तों, एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बाल विवाह के कारण दुनिया भर में हर दिन 60 से ज्यादा लड़कियों की मौत हो जाती है। और यह संस्था का नाम है सेव द चिल्ड्रन। क्या? सेव द चिल्ड्रन ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। बाल अधिकार संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में हर साल 2000 लड़कियों की मौत बाल विवाह के कारण हो रही है। यानी कि हर दिन 6 मौत
बाल विवाह के कारण हो रही है। और यह खुलासा किया है सेव द चिल्ड्रन नामक एनजीओ ने। और बाल विवाह के कारण दुनिया भर में हर दिन 60 से ज्यादा लड़कियों और दक्षिण एशिया में 6 लड़कियों की मौत होती है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाल विवाह के कारण गर्भवती होने और बच्चों को पैदा करने से हर साल करीब 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है। और दोस्तों, यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपके सामने है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं मोहम्मद नबी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद नबी। इमेज में आप देख सकते हैं मोहम्मद नबी दोस्तों हमारे आईपीएल में किस टीम की ओर से खेलते हैं? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विश्व के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर कौन? मोहम्मद नबी अफगानिस्तान टीम के कप्तान बन गए हैं। नबी की अगुवाई में अफगानिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। और मोहम्मद नबी इंडिया प्रीमियर लीग 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के खिलाड़ी है। और बीसीसीआई की अगुवाई में यूएई और ओमान में 17 अक्टूबर से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। कहां पर? यूएई और ओमान देश में। कब शुरू होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप? 17 अक्टूबर को। और वर्ल्ड कप का पहला मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। और टीम इंडिया का पहला मैच 24 अक्टूबर को दुबई में पाकिस्तान के साथ होगा। 12वां क्वेश्चन, यूईएफए नेशंस लीग का फाइनल मुकाबला किसने जीता? यूईएफए नेशंस लीग का फाइनल मुकाबला जीत लिया है फ्रांस देश ने। किसको हराकर जीता है? स्पेन देश को हराकर जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस देश। फ्रांस ने यूईएफए नेशंस लीग खिताब जीता और फाइनल में किसको हराया है? स्पेन को 2-1 से हराया। और फ्रांस ने इस मैच में उसी तरह से वापसी करते हुए मुकाबला जीता जैसे उसने बेल्जियम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में किया था। और फ्रांस अब पुर्तगाल के बाद इसी लीग को जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। साल 2019 में पुर्तगाल ने यह खिताब अपने नाम किया था। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2021 को किस देश की स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई? 10 अक्टूबर 2021 को फिजी देश की स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिजी कंट्री। बहुत से द्वीपों में बटा हुआ फिजी कंट्री। इमेज में आप देख सकते हैं फिजी कंट्री की कैपिटल का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 10 अक्टूबर 2021 को मेलानेशिया देश फिजी की स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। और 10 अक्टूबर के दिन वर्ष 1970 में 96 वर्ष के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद फिजी को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक देश और द्वीप समूह है और यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। डच खोजकर्ता हाबिल तस्मान फिजी और इसके आसपास के द्वीपों का दौरा करने वाले पहले यूरोपीय थे। कौन? एक डच खोजकर्ता काबिल तस्मान फिजी और इसके आसपास के द्वीपों का दौरा करने वाले पहले यूरोपीय थे। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पूसा 0031 निम्न में से किस फसल की एक उन्नत किस्म है? यह पूसा 0031 सरसों फसल की एक उन्नत किस्म का नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सरसों। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मिस्ट्री रिद्धि, किंजल चावड़ा, प्रहलाद फतेहपुरा फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन से। और यादव जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। एफ है कुरैशी, सीआरपीएफ, हितेश पारगे, जल्पा परमार, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। संगीता कौशिक, सुभाष शर्मा, मधु राठौड़, मिस्टर देक्की सुगे, धोलिया किंजल, नीलोफर मीर, सेनवा संजय, मिस्टर शायू ठाकुर, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है रसिक जी परमार, चौहान चेतन से,
संजय चौहान, हितेश राठवा, वीरूभा गोहेल, भावना तड़वे, प्रवीण पडियार, मनीषा सरवैया। सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे त्रिशूल और गरुड़ क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा। यदि आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।